दिन रिलीज़ होगी उस दिन की कहानी है। और ये हमारी आज की इस कहानी में हम लोग आपको यहीं घूमते मिलेंगे, टीचर्स यहाँ घूमते हैं, टीचर्स लोखंडवाला में घूमते मिलेंगे आपको, टीचर्स सी बीच पे जाते मिलेंगे। जो इस कहानी के अंदर जो मेन जेस्ट है, हमने अपने टीचर्स को एक क्लासरूम के अंदर आते देखा है। जब हम बोलते हैं गुड गाना गाकर गुड मॉर्निंग मैडम, लेकिन उसके पीछे उनकी एक अपनी निजी ज़िंदगी है। उनके वो हैं मतलब इवन नहीं सर, बिसाइड्स दैट उनके अपनी जो निजी ज़िंदगी, उनकी अपनी फैमिलीज़ हैं, वो कैसे अपनी फैमिलीज़ को इस सिस्टम के अंदर, ये जो एजुकेशन सिस्टम है जहाँ उनकी इतनी। चलो हट जाओ, ठीक है, ओके रेडी। उपासना जी, कॉमेडी नाइट्स में पारिवारिक माहौल हमेशा रहता था, आज यहाँ पे पारिवारिक माहौल है, क्या कहना चाहिए? दोनों जगह में डिफरेंस क्या लगता है? देखिए, कॉमेडी नाइट्स में हम लोग बहुत मस्तियाँ करते हैं। मतलब मेरी जो मम्मी जी हैं वो शराब पीती हैं, और मेरी शादी नहीं हुई तो जो भी लड़का दिखता है मैं उसके साथ फ्लर्ट करती हूँ। तो बिट्टू जो है वो भी हर लड़की के साथ फ्लर्ट करता है, उसके पास जॉब नहीं है। तो वो है कॉमेडी नाइट्स जो हम सिर्फ लोगों को हंसाने के लिए बनाते हैं। रियल लाइफ में ऐसे कैरेक्टर्स एग्जिस्ट नहीं करते कि माँ जो है शराब पी के ऐसे और लोगों की किसेस ले रही है और ऐसे बुआ इस तरह की, ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये एक रियलिस्टिक फिल्म है और इसमें टीचर्स की लाइफ के ऊपर है ये, कि एक जो टीचर है उसको कितनी मुश्किलों से गुजरना पड़ता है, फाइनेंशियली भी, घर से भी, वो कैसे कैसे करके स्कूल पहुंचती हैं, फिर उनकी ज़िंदगी किस तरह की होती है, उतनी सैलरी नहीं होती है, प्रॉब्लम्स क्या क्या उनको फेस करनी पड़ती हैं, और उसके बाद भी इस प्रोफेशन को उतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। आज बहुत ही कम लोग हैं जो अपनी टीचर्स को याद करते होंगे, उन्हें फ़ोन करते होंगे, उनको थैंक यू बोलते होंगे। तो मुझे लगता है ये फिल्म देखने के बाद लोग अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट ज़रूर करेंगे। एक बार ज़रूर उनके दिल में आएगा कि हम अपने टीचर को फ़ोन करें और उनको बोलें थैंक यू सो मच टीचर, कि आपकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे। कभी आपको अपने मन में लगा कि मुझे टीचर? बिल्कुल भी नहीं क्योंकि मैं महानालायक स्टूडेंट थी अपने स्कूल में। मैं होशियारपुर की रहने वाली हूँ और होशियारपुर में कुछ 7-8 स्कूल होंगे और मैं 7-8 स्कूल में पढ़ी हूँ, क्योंकि मैं हर बार अपनी मदर को कहती थी कि ये टीचर्स अच्छे नहीं हैं और मैं तो बहुत लायक हूँ, लेकिन टीचर्स मुझे पसंद नहीं करते, इसलिए मेरे नंबर कम आते हैं, जबकि मैं नालायक थी। और उसके बाद जब मैं कॉलेज में गई तो मेरे सब्जेक्ट जो थे पेंटिंग, डांस एंड म्यूज़िक हो गए, उसमें मेरे को हमेशा स्कॉलरशिप मिला। लेकिन जब स्कूल टाइम के 8th या 9th तक मैं महानालायक स्टूडेंट्स में से गिनी जाती थी। और मेरी सिस्टर जो है वो कभी सेकंड नहीं आई क्लास में, वो हमेशा फर्स्ट आई और उसने MA MPhil PhD की, तीनों यूनिवर्सिटीज़ की टॉपर है। तो मैं जिस भी स्कूल में जाती थी, मुझसे पहले मेरी बड़ी बहन वहाँ पढ़ चुकी होती थी। तो वो सोचते थे कि ये अगर निरुपमा, मेरी सिस्टर का नाम है, इतनी लायक है तो उपासना भी होनी चाहिए। तो सबसे पहले मुझसे क्वेश्चन पूछा जाता था। तो कॉलेज में भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो मैं अपनी सिस्टर से बहुत लड़ती थी कि तेरी वजह से मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं और तू इतनी लायक है, और मतलब ऐसा बहुत रहा। लेकिन मैं बहुत लाडली थी क्योंकि मैं छोटी थी, मेरी सिस्टर, हम 2 ही सिस्टर्स हैं, वो मुझसे बड़ी हैं। तो मैं हर बात पे जिद किया करती थी, मुझे अगर दीदी को आपने 100 रुपये दिए हैं तो मुझे 200 रुपये दो। तो मैं बहुत ही लाडली और बहुत ही बिगड़ी हुई बच्ची थी लेकिन जब मंच पे चौक एंड दफ्तर के फिल्म के दौरान जब शबाना आजमी चावला, कैसा एक्सपीरियंस आपके साथ काम करने को देखते? जूही जी के साथ तो मैंने पहले भी कई फिल्मों में काम किया है। मेरी जो फर्स्ट फिल्म थी कॉमेडी फिल्म, उसका नाम लोफर था। तो उसमें अनिल कपूर, जूही चावला, मैं और शक्ति कपूर थे। बहुत खूबसूरत रोल था मेरा और लोगों ने बहुत पसंद किया था उसे। उसके बाद भी मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी में मैं जूही चावला जी के साथ मैंने 4-5 फिल्में की हैं। हाँ, शबाना जी के साथ मैं फ़र्स्ट टाइम काम कर रही हूँ। और मुझे कभी भी जब मैं इंडस्ट्री में आई थी तब मैं कुछ 17 ईयर्स की थी, तब भी मुझे ऐसे नहीं लगता था स्टार्स को देख के कि ओ माय गॉड मैं नर्वस फील करूं या मैं डर जाऊं। क्यों? उसका रीज़न रहा है, मैं 7 साल की थी जब मैंने टीवी में काम करना शुरू किया था और ये मेरी हॉबी थी जिसे मैंने अपना प्रोफेशन बनाया। तो मुझे कोई ऐसा कभी किसी से डर नहीं लगा। तो आज तो कुछ 17-18 ईयर्स हो गए हैं मुझे इंडस्ट्री में, तो आज कैसे डर सकती हूँ जब 17 साल में नहीं डरी स्टार का
चल रहा था, फिर उसके बाद पूजा का चल रहा है, क्या चल रहा था पूरा? ये शबाना जी को दिखाया है कि वो मराठी हैं और उनके घर में गणपति रखे हैं और हम सब टीचर्स आते हैं उनके घर में। उस टाइम हमारे स्कूल में बहुत टेंशन का माहौल चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद हम उसे इंजॉय करते हैं उस फेस्टिवल को। मुझे वैसे भी पर्सनली भी ना ये गणपति पूजन बहुत अच्छा लगता है। मैंने एक फिल्म की थी माय फ्रेंड गणेशा, आप लोगों ने शायद देखी होगी। उसमें गंगूताई एक कैरेक्टर था जो लोगों ने बहुत पसंद किया था और बहुत बड़ी हिट है वो, बच्चों की बहुत हिट फिल्म है। फिर मैंने इश्क विश्क में भी मराठी रोल किया था तो लोगों ने उसे बहुत लाइक किया, शाहिद जी के साथ थी मैं। तो ये वाले जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, नौवारी साड़ी और गणेश जी का पूजन, और मुझे बहुत सच्चे दिल से मुझे बहुत मज़ा आता है ये करने में। तो आपको क्या बताऊँ मैं, हमारे पंजाब में तो ऐसा सब होता नहीं, मैंने यहीं पे देखा गणपति विसर्जन, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। लास्ट सवाल, कॉमेडी नाइट पे ब्रेक लगने वाला है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? क्या रीजंस हैं कि कपिल जा रहे हैं कहीं? मुझे पता था आप पूछने वाले हो। क्योंकि आप मिल गई हैं तो देखिए अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं है कि फिक्स हो गया कि जी जाने वाला है शो या कुछ। हाँ, बहुत सारी र्यूमर्स भी हैं, लेकिन क्या, हाँ, कपिल की तबीयत अभी ख़राब है, उनकी बैक में काफ़ी प्रॉब्लम आ चुका है, तो इस वजह से शायद हो सकता है कि वो थोड़े टाइम के लिए ब्रेक ले ले। लेकिन अभी भी हमारे पास पूरे मंथ की सब डेट्स ले रखी हैं उन्होंने, जो दिन शूटिंग के हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ऑफ ईयर जाएगा। और इतना हिट शो जो है वो चैनल भी कभी ऐसा लाइक नहीं करता, हमेशा ऑफ ईयर वो शो जाता है जिसकी टीआरपी डाउन हो। ये शो तो लोगों के घर घर में, लोगों के दिल में बसता है ये शो, तो मुझे ऐसा लगता नहीं है। बाकी मेरे ऐसा हमें कहा गया है कि 3-4 दिन में सब कुछ फाइनल होगा, लेकिन ऑफ ईयर जाने की बात अभी तक उन्होंने कही नहीं हमें। चलिए लास्टली पूछना चाहूँगा कि जो बुआ का कैरेक्टर है वो आपको लगता है कि आपको हर घर में ले गया, मतलब एज अ फिल्म एक्ट्रेस या कुछ वो चीज़ वहाँ तक नहीं पहुँची थी, लेकिन एज अ बुआ कैरेक्टर आपने हर घर में एक अपनी पैट बना? मैं इसमें बहुत लकी रही हूँ। जब भी मैंने स्टार्ट किया था तो कुछ ही टाइम बाद मुझे एक फिल्म मिली थी जिसका नाम था जुदाई। उसमें अब्बा डब्बा जब्बा, वो हर एक इंसान, ये देखिए सब लोग हंस रहे हैं, तो वो हर एक इंसान की ज़बान पे था। तो अब्बा डब्बा जब्बा, अब्बा डब्बा जब्बा, लोग मुझे उपासना सिंह कम और अब्बा डब्बा जब्बा ज़्यादा कहते थे। वो बहुत हिट कैरेक्टर हुआ। जैसे मैंने बोला गंगूताई बहुत हिट हुआ, मेरी बहुत सारी चीज़ें, मेरी बहुत रीजनल फिल्में बहुत हिट रही हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मुझे लोगों को प्यार सिर्फ बुआ के रूप में ही मिला है, मुझे हमेशा से लोगों ने बहुत बहुत प्यार दिया है और आज मैं जो भी हूँ अपने दर्शकों की वजह से हूँ। हाँ, मैं ये कहूँगी कि ये एक और स्टेप, एक बढ़िया बहुत अच्छा स्टेप मेरी करियर में आया है, जिसे मैं कॉमेडी नाइट्स विद कपिल बन के, और वो बुआ, पिंकी बुआ बहुत हिट कैरेक्टर हुआ। तो ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम नहीं है कि मेरा कैरेक्टर इतना हिट हुआ। मेरी रीजनल फिल्में भी सुपर डुपर हिट रही हैं, मेरी हिंदी फिल्में भी बहुत उन्होंने बिजनेस किया है। लेकिन हाँ, अभी तो हर बच्चा, मैं कहीं भी जाती हूँ ना तो बोलते हैं अरे बुआ जी, मेरे फादर से बड़े लोग भी मुझे बोलते हैं अरे बुआ जी जा रही हैं, बुआ जी जा रही हैं, और उनके फेस पे स्माइल आती है, मुझे वो स्माइल बहुत अच्छी लगती है। इसके अलावा आप क्या करते हैं? कॉमेडी नाइट और इसके अलावा क्या करते हैं? अभी मेरी एक और फिल्म रिलीज़ होने वाली है, उसका नाम है वेडिंग पुलाव, और विनोद प्रधान जो हैं उन्होंने डायरेक्ट की है और शशि रंजन जी ने प्रोड्यूस की है। बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनी है। तो मैं सतीश कौशिक जी के साथ हूँ, बहुत मज़ा आया उनके साथ, मैंने उनकी डायरेक्शन में भी काम किया हुआ है, तो उनकी टाइमिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है उनके साथ। अभी वो रिलीज़ हो जाएगी कुछ ही टाइम में, चौक एंड डस्टर मुझे लगता है उसके बाद आएगी। बाकी कुछ और हिंदी फिल्म्स हैं, लेकिन जब मैं शूट कर लूँगी तभी आपको बताऊँगी। थैंक यू सो मच। चप्पल मत लेना। क्या कहना चाहेंगे आपके फिल्म के बारे में? स्टार का भी था, रिलीजन भी चल रहा था, क्या कहना? देखिए, मैं फिल्म की बात आपको करूँ तो चौक एंड डस्टर में शबाना जी एक महाराष्ट्रन कैरेक्टर प्ले कर रही है। शी इज़ प्लेइंग विद्या सावंत, जो मराठी है। तो मराठी महाराष्ट्र में जो ट्रेडिशनल है गणपति का, तो उनके घर में आज गणपति लाए गए और वहाँ पे हम आरती कर रहे हैं। तो उनके साथ जूही जी, उपासना जी, बाकी सारी टीचर्स जो है, तो उनके घर आई है आरती के लिए। और क्योंकि अभी रमज़ान महीना चल रहा है
तो रमज़ान महीने में हमने सोचा कि आज ही के दिन शबाना जी और बाबा सर जो हमारे उनके ब्रदर DOP है, उनको लेके हमने सोचा पूरी यूनिट में जितने भी मुस्लिम फ्रेंड्स और मुस्लिम बंधु हमारे हैं उनको लेके हम इफ्तारी एक ही। तो हमारे जो देश में जो हिंदू मुस्लिम की जो एकता है और भाईचारा जो है ईद पे हो या दिवाली पे, तो हमने सोचा कि आज ही के दिन जब हम गणपति की आरती कर रहे उसी दिन अगर हम इफ्तारी का भी कर ले तो एक माहौल, एक बहुत प्यारा सा माहौल बन जाएगा, एक यूनिटी नज़र आती है इन दोनों चीज़ों में। हमारा ये हमारे गणपति की आरती वगैरह हमारी स्क्रिप्ट में ही है, बट इफ्तारी आज हमने बना लिया, एडिशनल कर लिया हमने। एज अ डायरेक्टर आपकी टीम को कितना इम्पोर्टेंट मानते फिल्म? डेफिनेटली मेरी फिल्म में ये गणपति की आरती जो है वो उस पॉइंट पे आती है, और इस आरती के बाद मेरी फिल्म में जो खुशी वगैरह जो थी, और ये गणपति की आरती मेरी इस फिल्म में एक लास्ट खुशी है क्लाइमैक्स में, वहाँ से थोड़ा चेंज ओवर शुरू होता है। तो लोग जब फिल्म देखेंगे तो बैकग्राउंड में एक गाना चल रहा है, फ्यूजन हम करते हैं और ये गणपति की आरती को हम लेकर आते हैं। तो आपको पता है गणपति की आरती, गणपति बापा मतलब दिलों की खुशी, सबको अंदर एकदम भगवान के प्रति प्यार हो जाता है, खुशी एक आ जाती है। बहुत अच्छा लगता है। जैसे आपने देखा अभी शबाना जी और जूही जी के साथ काम करना, मतलब दोनों इतनी प्रोफेशनल है, इतने इन्वॉल्वमेंट रहता है इन दोनों का कि मीन्स आई एम रियली ग्लैड कि मुझे शबाना जी और जूही जी के साथ काम करने का मौका मिला। एंड गिरीश कर्नाड जी जो उनके हस्बैंड बने हुए हैं शबाना जी के, इतने लेजेंड है, इतने सीनियर एक्टर है, एंड दे आर सो कोऑपरेटिव, मुझे इतना सपोर्ट किया उन्होंने। आई एम वेरी हैप्पी।